Hello students, this is lesson 4 of class 5 English book, The Flying Sikh Milkha Singh. स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास 5 का लेसन 4 है. लेसन का नाम है द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह. फ्लाइंग सिख मीन्स उड़ने वाला सरदार मिल्खा सिंह. First of all, we will do new words. First word is partition. Partition means बांटना. Witnessed, गवाह. Famous, मशहूर. Events, खास मौका, कोई प्रोग्राम करना. एथलेटिक्स, खेल, गेम्स. अवार्ड्स, इनाम देना. डोनेटेड, दान करना. नेक्स्ट इज प्री रीडिंग क्वेश्चंस. डू यू लाइक प्लेइंग गेम्स? क्या आपको गेम्स खेलना अच्छा लगता है? नेम सम गेम्स. कुछ खेलों के नाम बताइए. हु इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन? आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है? मिल्खा सिंह इज वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज. मिल्खा सिंह भारत की एक बहुत मशहूर, बहुत बड़ी शख्सियत हैं, पर्सनैलिटी हैं. ही इज ए फेमस एथलीट. वो बहुत मशहूर खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं, दौड़ने वाला. एथलीट मीन्स दौड़ने वाला. ही इज ऑल्सो नोन एज फ्लाइंग सिख. उनको उड़ने वाला सिख भी कहा जाता है. ही वॉज बॉर्न इन सिख राठौर राजपूत फैमिली इन पंजाब इन अनडिवाइडेड इंडिया, नाउ इन पाकिस्तान. बॉर्न, वो पैदा हुए थे सिख राठौर फैमिली में, पंजाब में, जो उस समय इंडिया में था, लेकिन आजकल वो पाकिस्तान में है. द पार्टीशन ऑफ इंडिया हैपेंड व्हेन ही वाज स्टिल अ टीनेजर. भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था जब वो टीनेजर थे. टीनेजर मीन्स बिटवीन 13 to 19 ईयर्स. 13 से लेकर 19 साल के बीच में जो लोग होते हैं उनको टीनेजर्स कहा जाता है. ही विटनेस्ड द किलिंग ऑफ हिज पेरेंट्स. उन्होंने देखा, उनकी आंखों के सामने उनके माता पिता को मार दिया गया था. द लास्ट वर्ड्स ऑफ हिज फादर वर भाग मिल्खा भाग. उनके फादर के जो आखिरी शब्द थे वो थे भाग मिल्खा भाग, मीन्स रन मिल्खा रन. वो मिल्खा सिंह को दौड़ने के लिए कह रहे थे. दिस वॉज लास्ट मिनट प्ली टू मिल्खा टू रन अवे एंड सेव हिज लाइफ. ये मिल्खा सिंह के लिए आखिरी समय के कुछ शब्द थे जो उनके पिताजी ने उनसे कहे थे अपनी जान बचाने के लिए. मिल्खा स्कूल वाज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम. मिल्खा सिंह का जो स्कूल था वो अपने घर, उसके घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर था. He had the habit of running to cover this distance every day. उनकी एक आदत बनी हुई थी कि वो रोज दौड़कर अपने स्कूल जाते थे. This habit helped him to become a good runner. वो रोज दौड़ते थे, दौड़ते दौड़ते वो एक अच्छे रनर बन गए, दौड़ने वाले बन गए. After partition, he came to India with his elder sister. जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो वो इंडिया में आ गए अपनी बड़ी बहन के साथ. Later on, he tried to join the army. फिर उन्होंने बाद में इंडिया की आर्मी में ज्वाइन करने की कोशिश की, भर्ती होने की कोशिश की. He got selected in his 4th attempt in 1951. उन्होंने 4 बार कोशिश की और चौथी बार में वो अपनी कोशिश में सफल हो गए और 1951 में इंडिया की आर्मी में चुने गए. एंड वाज इंट्रोड्यूस टू एथलेटिक्स. आर्मी में उनको खेलों के प्रति
इंट्रोड्यूस किया गया, जानकारी दी गई। मिल्खा सिंह हैज़ मेड हिज मदरलैंड प्राउड बाय विनिंग सेवरल गोल्ड मेडल्स इन द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स। मिल्खा सिंह ने अपनी मातृभूमि यानी कि भारत देश को, इंडिया को बहुत गर्व महसूस कराया, प्राउड महसूस किया, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते थे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स में। इंडिया के बाहर जो भी स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते थे, कार्यक्रम होते थे, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीते। ही रिप्रेजेंटेड इंडिया इन 1956 ओलंपिक गेम्स। उन्होंने इंडिया की तरफ से 1956 में जो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें हिस्सा लिया। इन द नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया ही सेट नेशनल रिकॉर्ड फॉर द 200 मीटर एंड 400 मीटर। इंडिया में जो नेशनल गेम हो रहे थे वहाँ पर भी उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर की जो दौड़ने वाली गेम्स थी उसमें रिकॉर्ड बनाए। ही ऑल्सो वॉन ए गोल्ड मेडल एट द 400 मीटर कॉम्पिटिशन इन कॉमनवेल्थ गेम्स इन 1958। उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। 400 मीटर कंपटीशन हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स में 1958 में। He was the first Indian male to win an individual athletics gold medal. वो सबसे पहले मेल थे, पुरुष थे, जिन्होंने अकेले एथलेटिक्स गोल्ड मेडल जीता था। मिल्खा सिंह also won gold medal in Asian Games held in Tokyo. टोक्यो एक जगह है, वहाँ पर एशियन गेम्स हुए थे, वहाँ पर भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। बीटिंग द पाकिस्तानी रनर अब्दुल खालिक। वहाँ पर उन्होंने अब्दुल खालिक नाम के एक पाकिस्तानी रनर को हराया। He was invited by President of Pakistan to take part in the race to be held in Pakistan. उसको वहाँ पर बुलाया गया था पाकिस्तान के राष्ट्रपति के द्वारा रेस में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान में, बट ही डिड नॉट वांट टू गो बिकॉज ऑफ द बिटर मेमोरीज ऑफ द पार्टीशन। लेकिन वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उनकी कुछ कड़वी यादें थी जो पार्टीशन के समय की थी, यानी कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, अलग अलग हुए थे, उस समय की उनकी जो कड़वी यादें थी उसकी वजह से वो वहाँ पर नहीं जाना चाहते थे पाकिस्तान में। एट लास्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू कन्विंस्ड हिम टू गो। लेकिन आखिर में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको बना लिया जाने के लिए। मिल्खा सिंह वंस अगेन बीट अब्दुल खालिक इन द रेस। एक बार फिर मिल्खा सिंह ने अब्दुल खालिक को रेस में हरा दिया। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वॉज वेरी मच इम्प्रेस। पाकिस्तान के राष्ट्रपति बहुत ज़्यादा खुश हुए, इम्प्रेस हुए। ही रिमार्क्ड मिल्खा, यू डिड नॉट रन, यू एक्चुअली फ्लू। उन्होंने मिल्खा सिंह से कहा कि तुम भाग नहीं रहे थे, ऐसा लग रहा था कि तुम उड़ रहे हो। ही गेव द टाइटल ऑफ फ्लाइंग सिख टू हिम। उन्होंने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का टाइटल दे दिया, यानी कि उन्होंने कहा कि ये उड़ने वाला सिख है, उड़ने वाला सरदार है। Thus, मिल्खा सिंह became popular as the Flying Sikh. तब से मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना गया। He was awarded the Padma Shri Award in 1959 for his achievement in sports. 1959 में उनको पद्मश्री अवार्ड मिला स्पोर्ट्स में, उनकी जो भी कामयाबियां हैं, अचीवमेंट्स हैं, उनको देख करके। After retirement from the army, he became the director of sports in Punjab. आर्मी से रिटायर होने के बाद वो पंजाब में स्पोर्ट्स के डायरेक्टर बन गए। He donated all his medals to the nation. उन्होंने अपने सारे जो मेडल मिले थे वो अपने देश को डोनेट कर दिए, दान में दे दिए। His life is a great inspiration for us. उनकी जो लाइफ है, जिंदगी है, वो हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। नेक्स्ट इज ग्लॉसरी, वर्ड मीनिंग। फेमस, पॉपुलर, मशहूर। एथलीट, पर्सन ट्रेन टू compete in sports.
खेलों में मुकाबला करने के लिए जिसको ट्रेनिंग दी जाती है उसे एथलीट कहा जाता है। पार्टीशन, डिवीजन, बांटना। विटनेस, ऑब्जर्व, ध्यान से देखना। अटेम्प्ट, ट्राई, कोशिश करना। कन्विंस्ड, वेरी श्योर, मना लेना। डोनेटेड, गिव फॉर ए गुड कॉज, दान देना, अच्छे काम के लिए दान देना। इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, प्रेरणा देना। थैंक यू।